गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप लोगों का सब्जेक्ट है हिंदी ग्रामर। हिंदी ग्रामर में आप लोगों को भाषा पढ़ाए थे। आज हम पढ़ाएंगे भाषा के प्रकार, भाषा के रूप, भाषा कितने प्रकार के होते हैं। तो बच्चों, भाषा दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं मौखिक भाषा और दूसरा लिखित भाषा। मौखिक भाषा क्या है? बोलकर अपने विचार बताना तथा सुनकर दूसरों की बात समझना मौखिक भाषा कहलाता है। जैसे उदाहरण में लेते हैं, आप लोगों को जो बोलकर हम पढ़ा रहे हैं उसे आप लोग सुनकर समझ रहे हो, यही जो है भाषा का मौखिक रूप है। तो मौखिक भाषा किसे कहते हैं? बोलकर अपने विचार बताना तथा सुनकर दूसरों की बात समझना मौखिक भाषा कहलाता है। अब दूसरा नंबर है लिखित भाषा। लिखित भाषा क्या है? लिखकर अपने विचार बताना तथा पढ़कर समझना मौखिक भाषा है। आप लोगों को जो कुछ लिखकर बताया जाता है और आप लोग उसे पढ़कर समझते हो, ये भाषा का लिखित रूप है। तो लिखित भाषा किसे कहते हैं? लिखकर अपने विचार बताना और पढ़कर समझना लिखित भाषा कहलाता है। ऐसे बच्चों, देखा जाए तो भाषा मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं। एक सांकेतिक भाषा भी होते हैं, जो हम लोगों को बुक में नहीं है दिया गया। सांकेतिक भाषा होते हैं, कुछ बच्चे को आप लोग देखते हो कि वो इशारों में बात करते हैं। अगर किसी को बुलाया जाए तो उसे ऐसे इशारा करते हैं, किसी को जाने के लिए कहा जाए तो हाथ ऐसे करके इशारा करके बताते हैं। तो ये भाषा का सांकेतिक रूप होता है। अभी हम लोगों को पढ़ना है सिर्फ मौखिक भाषा और लिखित भाषा। आप लोगों को यहाँ पर भाषा खत्म होता है। अब आते हैं, इसका क्वेश्चन आंसर कुछ करा दे आप लोगों को। आपका क्वेश्चन एक में है, सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। क नंबर में है, सुनकर दूसरों की बात समझना भाषा का रूप है। ऑप्शन दिया गया है मौखिक या लिखित। तो जब हम सुनकर किसी बात को समझते हैं उसे कौन सी भाषा कहते हैं? मौखिक भाषा। बोलकर जो बताते हैं और सुनकर समझते हैं वो मौखिक भाषा होते हैं। इसलिए ये कौन सी भाषा है? दूसरों की बात को समझना, ये मौखिक भाषा है। तो हम टिक कहाँ करेंगे? मौखिक पर। ख नंबर है, पत्र लिखना भाषा का रूप है मौखिक या लिखित? तो बच्चों, जब हम लिख कर बताते हैं और उसको पढ़ कर समझते हैं, वो भाषा का कौन सा रूप होता है? लिखित होता है। तो ये क्या हो जाएगा? पत्र लिखना लिखित भाषा हो जाएगा। तो हम लिखित पे टिक करेंगे। ग नंबर है, भाषा के रूप होते हैं, यानी भाषा के प्रकार। भाषा कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। तो ऑप्शन है 2 और 4। तो हम टिक किस पे करेंगे? 2 पे करेंगे। घ है आप लोगों का, टर टर करता है। अब टर टर कौन करता है? बिल्ली करता है या मेढक? मेढक की आवाजें टर टर होती है। तो टिक हम कहाँ करेंगे? मेढक पे। सेकंड नंबर आते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क नंबर है,
भाषा शब्द संस्कृत की डैश धातु से बना है। आप लोगों को बताए थे भाषा शब्द संस्कृत की भास धातु से बना है। संस्कृत की भास धातु से भाषा शब्द की उत्पत्ति हुई है। तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे? भाषा शब्द संस्कृत की भास धातु से बना है। आगे है आप लोगों का ख। भास का अर्थ क्या होता है? खाली स्थान दिया गया है, आप लोगों को इसमें भरना है। तो भास का अर्थ होता है बोलना। यहाँ क्या पढ़ेंगे? बोलना। भास का अर्थ बोलना होता है। ग है भावों और विचारों के आदान प्रदान को डैश कहते हैं। तो भावों और विचारों के आदान प्रदान को आप लोगों को बताए थे क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। भाषा एक दूसरे के भाव और विचार का आदान प्रदान होता है। हम लोग जो बोलकर या लिखकर आप लोगों को बताते हैं, आप लोग उसे पढ़कर और सुनकर समझते हैं, ये हम दोनों के बीच आदान प्रदान हो रही है, जो भाषा का रूप है। इसमें हम भरेंगे भाषा। अब घ नंबर है जीव जंतुओं की भी कुछ भाषाएं हैं जिन्हें हम डैश कहते हैं। तो जीव जंतु की अलग अलग भाषाएं होती हैं जिन्हें हम कहते हैं बोलियां। अर्थात इस जीव की बोलियां कैसी है तो उसको हम बताते हैं जो रहती है। तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे? जीव जंतु की कुछ भाषाएं हैं जिन्हें हम क्या कहेंगे? बोलियां कहेंगे। अंगा है कौए की बोली है। कौए की बोली कैसी होती है? काँव काँव। तो इसमें हम क्या भरेंगे? काँव काँव। ओके, आप लोग 1 और 2 कंप्लीट कर लेंगे। नेक्स्ट डे फिर आप लोगों को चैप्टर 2 पढ़ाएंगे। थर्ड में आप लोगों का है दिए गए पशु पक्षियों को उनकी बोलियों से मिलाइए। अब आप लोग इसका मिलान कर लेंगे। यहाँ कौवा है, कौवा की बोली कैसी होती है? काँव काँव। काँव काँव में मिलान करेंगे। फिर यहाँ मेढक है, मेढक की बोली कैसी होती है? टर टर। तो टर टर में मिलान कर देंगे। इस तरह से ये चारों का मिलान कर लेंगे। ओके।